ड्रामा की शुरुआत में वेंजी इस कहानी की हीरोइन हमें अपनी कहानी को बता रही थी, ये कहते हुए कि पिछले 3 साल से वह इस कहानी का हीरो ली जियान के साथ है। वो उससे प्यार नहीं करती है, उसकी आंखों के वजह से वो उसके साथ है। ली जियान की वेंजी डॉक्टर हुआ करती थी, उसने उसकी आंखों का ऑपरेशन किया था। पिछले 3 सालों से दोनों रिलेशनशिप वेंजी हमेशा ही लीजियन से शादी करने के लिए प्रेशराइज किया करती थी। लीजियन को ये लगता ही नहीं था कि वेंजी उससे प्यार करती है, क्योंकि वो कभी भी उसके लिए पॉजेसिव हुई ही नहीं और ना ही जेलस हुई। जो कुछ भी लीजियन कहता था वेंजी मानते जाती थी, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान आपसे प्यार करता हो और वो दूसरे लड़के या लड़की को आपके साथ देख करके जेलस ना महसूस करे। आज भी वेंजी लीजियन से शादी करने के बारे में ही बात कर रही थी। लीजियन उससे कहता है, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या फिर मुझे पोजीशन से, मेरे पैसे से। वेंजी उसे भरोसा दिलाते हुए कहती है, ऑब्वियसली तुमसे, मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ। लेकिन लीजियन के जाने के बाद वेंजी अपने पास रखे हैंकी से अपना फेस पोंछने लगती है, जैसे कि वह लीजियन से नफरत करती है। बात भी यही था। एक्चुअल में 3 साल पहले वेंजी अपने एडॉप्टेड फैमिली के साथ थी, और लीजियन की फैमिली की वजह से उसकी फैमिली की जान गई थी। उसका जो भाई था, यानी स्टेप ब्रदर सीजियन, उसकी आंखों को लीजियन में लगाया गया था। इस वजह से वेंजी अब लीजियन से बदला लेना चाहती थी। वो उससे पहले प्यार करने का नाटक करती है और फिर शादी वाले दिन उसे जान से मार देने का प्लान किया था उसने, अपनी पूरी फैमिली के लिए बदला लेने के लिए। ये बात से अनजान जो लीजियन था इस चीज़ के बारे में नहीं समझ पाता है। अगले दिन उसे लीजियन का कॉल आता है। वो उसे कहता है, एनी की तबीयत खराब है, घर आकर के जरा उसे चेक कर देना। एनी लीजियन की पड़ोसी थी, वो लीजियन से शादी करना चाहती थी। उसे उसके और वेंजी के बारे में पता था। लीजियन वेंजी को हमेशा ही एनी को लेकर के चेक करते रहता था, ये सोचते हुए कि अगर वो उससे प्यार करेगी तो वो ज़रूर ही जेलस महसूस करेगी। आज खुद वेंजी की तबीयत खराब थी, लेकिन वो लीजियन के ऑर्डर को टाल नहीं सकती थी, और यहाँ पर वो उससे मिलने के लिए और एनी का ट्रीटमेंट करने के लिए बुखार की दवा खा कर के चली जाती है। रेडी वेडी होकर के जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो एनी कहती है, मेरे घुटने पे मत जाओ, मेरे और लीजियन के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यू नो ना, मेरी हार्ट में प्रॉब्लम होता है, वो मैं स्लिप करके गिर गई थी, इसी वजह से मेरी नीज में चोट लग गया। लीजियन मुझे बहुत मानता है, हम दोनों बचपन से साथ पले बड़े हैं ना, इसी वजह से उसने तुम्हें बुला दिया मुझे ट्रीटमेंट कराने के लिए, मैं तो मना ही कर रही थी। लीजियन तो सिर्फ और सिर्फ वेंजी का एक्सप्रेशन देख रहा था ये चेक करने के लिए कि क्या उसे थोड़ा भी जेलस होता है नहीं, लेकिन वो बहुत ही कैजुअल होकर के एनी का ट्रीटमेंट करने लगती है, जैसे कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ पर एनी जानबूझ करके वेंजी को धक्का दे देती है, वो नीचे गिरती है। लीजियन उसे उठाने के लिए जा रहा था, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। पूरी कहानी में ये लड़का इसी तरीके से सख्त लौंडा बन करके घूमे हुआ है। यहाँ पर वेंजी नॉर्मली उठती है और वापस से एनी का ट्रीटमेंट करने लगती है। वो उसे नील डाउन हो करके उसे ट्रीटमेंट करने के लिए बोल रही थी, लेकिन वेंजी को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लीजियन को बुरा लग रहा था, लेकिन उसने एनी को पहले ही कह रखा था कि मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये चेक करने के लिए कि वेंजी को जेलस हो रहा है या नहीं। ट्रीटमेंट करके वेंजी जैसी उठती है, बुखार की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। ये देखती ही लीजियन उसे संभालते हुए वहाँ से जाता है। एनी पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है? वेंजी जानबूझ करके उससे कहती है, हाँ वो कल रात मैं बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो गई थी ना, लीजियन ने मुझे सोने ही नहीं दिया, बस इसीलिए मुझे थोड़े से चक्कर आ गया। वो जानबूझ करके एनी को ये सुनाती है कि वो दोनों कैजुअली इंटीमेट होते रहते हैं। लीजियन तो वेंजी की हरकतों को समझ ही रहा था, वो वेंजी को वहाँ से लेकर के जाता है। जानबूझ करके उसका फर्स्ट एड बॉक्स देते हुए एनी ने वेंजी का वो बॉक्स गिरा दिया था, जिसमें उसने अपने भाई शियान और उसके दिए गए इस नाइफ को एज अ गिफ्ट रखा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, ये बातें बाहर किसी को नहीं पता था।
एनी हर्ट की प्रॉब्लम होने का बहाना बनाते हुए लीजियन से कहती है, तुमने मुझे कहा था ना, तुम मुझे वो नए वाले रेस्टोरेंट लेकर के जाओगे, मुझे कब लेकर के चलोगे? वो वेंची को जेलस फील कराने के लिए उसे वहाँ पर छोड़ करके एनी को रेस्टोरेंट लेकर के जाता है। वेंची तो यही सो करती है, उसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक्चुअल में भले ही वो लीजियन से प्यार करे या ना करे ये अलग बात है, लेकिन वो ये सब कुछ इसलिए झेल रही थी कि बस लीजियन के शादी वाले दिन वो उसे जान से मार सके अपना बदला पूरा करने के लिए। वहाँ पर उसे लंच करा कर के जब वो वापस लौटता है तब भी वेंजी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो दोनों कमरे में रोमांस कर रहे थे। फ्लैशबैक में वेंजी याद करती है कि लीजियन से उसने पूछा था, तुम उस इंसान के शुक्रगुजार नहीं हो जिसने तुम्हें अपनी आँखें डोनेट की थी। तो पैसे का घमंड दिखाते हुए लीजियन ने कहा था, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो तुम्हें किसी का एहसान मानने का कोई ज़रूरत नहीं है और ये चीज़ें मैंने पैसे से खरीदी हैं। ये बात उसे बहुत ही बुरा लग जाता है। उसने कभी भी इस बात का एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि ऐसा कुछ वो बोलने वाला है। तब से वो उससे भी नफ़रत करने लगती है, ये सोचते हुए कि वो भी इन सब के बीच में असल में ज़िम्मेदार है। लेकिन कहानी असल में क्या है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। यहीं दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि वेंजी जब वापस से लिजियन को शादी करने के लिए बोलती है तो वो बहाना करके उसे टाल ही रहा था। वेंजी पिछले 3 सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में है। जब वो कमरे से बाहर निकलता है तो एनी उससे अगली सुबह मिलने के लिए आई हुई थी। वो पूछती है कि क्या वो वेंजी के साथ था। लीजियन उसे कहता है कि वो अपनी फियांसे के साथ था। इस बारे में उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। एनी अपने हद में रहे वरना उसे यहाँ से भेजने में उसे 2 मिनट भी नहीं लगेगा। एनी कहती है कि वेंजी तुम्हारे लायक नहीं है, मैं हर एंगल से तुम्हारे लिए सही हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी भाव ही नहीं देते हो। लीजियन उसे कहता है, जब जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो फिर मेरे पीछे क्यों ही पड़ी हुई हो, बेहतर होगा वहाँ से चले जाओ। वेंजी बेशर्मों की तरह उसके पीछे पड़ी हुई थी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वेंजी अपने हॉस्पिटल में थी। लेजर ने वेंजी के लिए अपने सेक्रेटरी से एक ड्रेस भेजा था, उसे पहन करके शाम के पार्टी में आने के लिए बोला था। वेंजी रेडी वेडी हो करके उसके दोस्तों से मिलने के लिए शाम की पार्टी में जाती है। कुछ लीजियन के जो कॉमन फ्रेंड्स थे वो सियन के भी फ्रेंड हुआ करते थे। वो लोग वेंजी से पूछने लगते हैं, हम पहले भी मिल चुके हैं क्या? वेंजी बहाना करके टाल देती है, लेकिन लीजियन को जेलस होने लगता है और कहता है, तुम एक्सप्लेन नहीं करोगी, तुम मेरे दोस्तों से पहले कैसे मिली हो? वेंजी को कुछ समझ नहीं आता है तो वो आगे बढ़ के लीजियन को किस कर लेती है और बोलती है, पास्ट को पास्ट ही रहने दो, अब मैं तुम्हारी हूँ तो सिर्फ तुम्हारी ही रहूँगी। ऐसे कह के वो टॉपिक को चेंज कर देती है। पार्टी में जब लीजियन ड्रंक था तो वेंजी उसे घर लेकर के जाती है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलते उसे छोड़ करके लीजियन होश में आता है, अपने सेक्रेटरी को सियन के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है, क्योंकि पहले कई बार नींद में वेंजी ने सियन का नाम लिया था। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि एनी हॉस्पिटल में थी। लीजियन उसके साथ था। वो वेंजी को जेलस फील कराने के लिए उसके लिए सूप लाने के लिए बोलता है। इधर लीजियन को पता चलता है कि वेंजी और शियन दोनों भाई बहन थे। वो फैमिली वेंजी की एडॉप्टिव फैमिली थी, लेकिन अब कार एक्सीडेंट के बाद उनमें से कोई भी इस दुनिया में नहीं है। लीजियन और ज़्यादा इस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है कि क्या शियन सिर्फ और सिर्फ वेंजी का स्टेप ब्रदर ही था। यहाँ पर एनी लीजान के करीब आने का कोशिश करती है और कहती है, तुमने वेंजी को बोला ना वो अब तक सूप लेकर के नहीं आई है। ये कह के वो लीजियन को हक कर लेती है। तभी वेंजी यहाँ पर आती है। उसे थोड़ा बुरा लगता है बट वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। कहती है एनी के लिए कि देखो मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर के आई हुई हूँ। लीजियन वेंजी को एनी को वो सूप पिलाने के लिए बोलता है। मसले पे बंदर ने पूरी हद ही पार करके रखी हुई थी। बट थैंकफुली यहाँ पर कम से कम लीजियन को एनी के साथ इंटीमेट होने वाला ये सीन तो नहीं दिखाया गया था, वरना आजकल ड्रामा में कुछ भी चल रहा है। यहाँ पर वेंजी एनी को सूप पिला रही थी। वो जानबूझ करके वो बहुत ज़्यादा गर्म सूप वेंजी के हाथ पर गिरा देती है। लीजियन ये देखते ही अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो एनी पर बहुत ही ज़्यादा भड़कने लगता है और जल्दी जल्दी नर्स को बुला करके वेंजी के हाथों पे फोर्स स्टार्ट करता है। एनी कहती है, अरे वो डॉक्टर है, वो खुद का ख्याल रख सकती है। लीजियन इस बात पर भड़क जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा डॉक्टर असाइन कर दूंगा, मैं वेंजी को वहाँ से लेकर के जा रहा हूँ। एनी लीजियन की इन हरकतों से बहुत ही गुस्सा करने लगती है।
बाहर जा कर के वो वेंजी पर गुस्सा कर रहा था कि वो क्या कर रही है। उसे तो ऐसा लगता है कि वो उससे नहीं उसके पैसे से शादी करना चाहती है। उसे किसी बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। वेंजी कहती है ऐसा नहीं है, तुम हमेशा ही मेरे प्यार को डाउट करते रहते हो। मैं एक्चुअल में तुमसे प्यार करती हूँ, इसी वजह से जो सब कुछ तुम कहते हो मैं करने के लिए तैयार होती हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। वो आगे बढ़ के वेंजी को किस करने लगता है। गुस्सा तो था, लेकिन वो वेंजी से प्यार करना बंद नहीं कर पा रहा था। चाहे जो भी सच उसके सामने आता था, वो वेंजी से तब भी उसी लेवल का प्यार करता था। यहीं दूसरी तरफ उसके सेक्रेटरी को पता चलता है कि वेंजी और सियान दोनों कपल थे। सिर्फ ये बातें पब्लिक नहीं थी। ये बात एनी सुन लेती है। अब उसे कुछ तो करना था ताकि लीजियन का भरोसा वो अब भी जीते रखे। तभी वो देखती है कि एनी उसे हर्ट करने का प्लान कर रही है। उसने गुंडों को कॉल वॉल भी कर दिया है। वो सोचती है ये अच्छा मौका है लीजियन के मन में इस बात को भुलाने का और उसके लिए सिंपैथी जगाने का। वो चुपचाप जा कर के उन गुंडों से किडनैप हो जाती है। वो गुंडे भी सोच रहे थे कि इसे किडनैप करना इतना आसान क्यों है, और वो लोग यहाँ पर लीजियन को मैसेज डालते हैं कि हमने यहाँ पर वेंजी को किडनैप कर लिया है। ये बात सुनते ही लीजियन जल्दी-जल्दी वेंजी को सेव करने के लिए जा रहा था, तभी उसका सेक्रेटरी आकर के वेंजी और सियान का ये सच्चाई उसे बता देता है। अब जहाँ वो परेशान होकर के जा रहा था, अब वो गुस्सा होकर के जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वेंजी ने खुद को किडनैप करने की एक्टिंग की है ताकि लीजियन सब कुछ छोड़ कर के उससे शादी कर ले। लेकिन जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है, वो वेंजी पर गन तान देता है, ये कहते हुए तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वेंजी कहती है ठीक है, मरना है तो मार दो। वो यहाँ पर गन चलाने वाला था, लेकिन गोली उस पर नहीं चलाता है, पीछे गुंडों पर चलाता है। वो अब भी वेंजी पे ट्रस्ट कर रहा था और उससे सच जानना चाह रहा था। दैट्स व्हाई वो वेंजी को वहाँ से पहले तो लेकर के जाता है। घर पहुंचने पर लीजियान वेंजी से सवाल करता है कि इन बातों को एक्सप्लेन करोगी। वेंजी कहती है तुमने तो सब पता लगा ही लिया, तुम हमेशा ही मेरे प्यार को डाउट क्यों करते हो? मैं खुद अपनी फैमिली से नफरत करती थी, अच्छा हुआ जो वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है। तभी वहाँ पर उसे उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो कहता है कि उस इंसान ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वेंजी और सियान के बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं है। लेज़ियान वेंजी से माफ़ी मांगने लगता है। हम लोग देखते हैं कि वेंजी ने पहले ही उस इंसान को पैसे दे करके अपना बयान बदलने के लिए बोल दिया था। दैट्स वाई लीजियन को भरोसा हो जाता है कि वेंजी सच कह रही है, वो झूठ नहीं कह रही। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। अगले दिन वेंजी लीजियन से मिलने के लिए जाती है और वही वो उसे शादी के लिए घुमा फिरा करके रोना धोना करके इमोशनल ड्रामा करके बोल रही थी। तभी वहाँ पर लीजियन के फादर आ जाते हैं एनी के साथ। लीजन के फादर एनी को वहां से बाहर जाने के लिए कहते हैं। उन्हें उनके बेटे से कुछ अकेले में बात करना था। एनी बाहर जाकर के उनकी बातों को सुनने लगती है। लीजियन को लगा था उसके फादर उनके रिलेशनशिप को अपोज करेंगे, लेकिन वो कहते रहे नहीं नहीं, अपोज क्यों करूँगा मैं? तुम वेंजी से प्यार करते हो, मेरी उम्र हो गई है, मुझे तो खुशी होगी कि तुम उससे शादी कर लो। तो वेंजी भी शौक हो जाती है, लेकिन एनी को बहुत ही गुस्सा आता है। लीजन के फादर वहां से जाने लगते हैं। वेंजी उन्हें छोड़ने के लिए जाती है। वेंजी से बात करने के बाद उसके फादर निकलते हैं। वेंजी अंदर लीजियन के पास चली जाती है। इधर एनी को बहुत गुस्सा आता है और वो लीजियन के डैड को स्टेज से धक्का दे देती है। वहीं दूसरी तरफ ये बात लीजियन को पता चलता है तो वो जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ उसके डैड का फर्स्ट एड स्टार्ट होता है। तभी वहाँ पर एनी वेंजी पर ब्लेम डाल देती है कि उसने लीजियन के डैड को स्टेज से धक्का दिया है। वेंजी कहती है भला मैं ऐसा क्यों करूँगी, और तुम तो कब का जा चुकी थी, तो तुम वहाँ क्या कर रही थी? वो कहती है मुझे अंकल की फ़िक्र थी, दैट्स वाई मैं उन्हें साथ लेकर के जाने के लिए रुकी हुई थी, और तुमने ही उन्हें धक्का दिया है, मैंने खुद देखा है। लीजियन का सेक्रेटरी आता है। वो कहता है कि वो एक ब्लाइंड स्पॉट था जहाँ सीसीटीवी ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। वेंजी कहती है मैं तुम्हारे डैड को क्यों धक्का दूंगी, वो हमारे शादी के लिए तैयार हैं और उनके बीमार होने से हमारी शादी डिले होगी। लेकिन लीजियन इस बात का सच पता लगाना चाहता था कि आखिरकार उसके डैड को किसने हर्ट किया है। डैड ट्रीटमेंट से बाहर आते हैं, जहाँ पर सर पर चोट लगने की वजह से और ओल्ड एज होने की वजह से वो कोमा में जा चुके थे। उन्हें कब होश आएगा इस बात की गारंटी नहीं है।
वेंजी यहाँ पर आती है और लीजियन को समझाती है हमें शादी में देर नहीं करना चाहिए। लीजियन को लगता है कि ये लड़की पागल है, मेरा डैड यहाँ हॉस्पिटल में है और इसे अब भी शादी करने का पड़ा हुआ है। वेंजी को लीजियन के डैड को देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसे हर्ट नहीं कर रही थी। एनी यहाँ पर आती है और वो कहती है लीजियन मेरा है, वो तुमसे शादी कभी नहीं करेगा क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वेंजी कहती है प्यार ज़रूरी है क्या शादी करने के लिए? तभी लीजियन यहाँ पर आ जाता है। एनी कहती है देखा, मैंने कहा था ना कि ये लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ वो तुमसे झूठ बोल रही है। लीजियन वेंजी को जेलस फील कराने के लिए उसके सेक्रेटरी की बात मानता है। एनी जब लीजियन को उसके साथ मूव इन करने के लिए बोलती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहती है, तो वो उसकी बात को मान जाता है और वेंजी को कहता है तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना अगर एनी मेरे घर पे रहे तो? लीजियन कहती है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लीजियन को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वेंजी को वो और ज़्यादा चेक करने के लिए बोलता है ठीक है, तो तुम पर्सनली यहाँ पर एनी का बैग पैक करो उसे हमारे साथ घर जाने के लिए। वेंजी इस चीज़ के लिए भी मान जाती है। वो एनी का सारा सामान अकेले ही पैक कर रही थी। लीजियन को ये देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एनी वेंजी को जानबूझ करके परेशान करने के लिए उसे ऊपर से भी सामान उतारने के लिए कहती है। वेंजी यहाँ पर जानबूझ करके ऊपर टूल पर चढ़ती है लेकिन नीचे गिरने की एक्टिंग करने लगती है, जिसे देख करके लीजियन जल्दी से जाकर के उसे संभालता है। एनी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मेरे गार्ड्स तुम्हें और तुम्हारे सामान को लेकर के मेरे घर पर आ जाएंगे, ज़्यादा दिमाग मत खराब करो। और वेंजी को वहाँ से लेकर के जाता है, जहाँ घर पर अंदर जाने के बाद लीजियन वेंजी के पीठ में लगी चोट पर दवा लगा रहा था। वेंजी दवा लगवा करके चुपचाप अपने फ्लैट पर चली जाती है। इधर पहली बार एनी को लीजियन के घर पर अकेले रहने का मौका मिला था। वो मौके का फ़ायदा उठाती है। लीजियन को वो वही लव पोशन वाले इंसेंस जला देती है, जिसके बाद वो बेहोशी की हालत में जाने लगता है। वो लीजियन को कमरे में लेकर के जाती है और बस उसके बगल में जा कर के सो जाती है। अगली सुबह जब लीजियन जगता है तो वो वही ड्रामा कर रही थी कि वो दोनों रात में इंटीमेट हो चुके हैं। लीजियन उसे कहता है तुम अपना ये ड्रामा बंद करोगी या तुम्हें फिर मैं तुम्हारी औकात दिखाऊं? अगर मुझे वेंजी को चेक नहीं करना होता तो तुम्हें लगता कि मैं तुम्हें यहाँ झेल रहा होता? मुझे 110% पता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। वो यहाँ पर वेंजी को जलन महसूस कराने के लिए उसे फ़ोन करके एनी के लिए कुछ सामान लाने के लिए बोलता है। वो सामान था एंटी प्रेगनेंसी पिल। वेंजी उससे कुछ सवाल नहीं करती है और वो चुपचाप एनी के लिए वो दवा लेकर के चली जाती है, जहाँ पर कि एनी एक्टिंग कर रही थी कि कल रात वो और लीजियन इंटीमेट हुए हैं और वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो सकती है। लीजियन उसे कहता है कि अगर तुम मेरी वाइफ की आइडेंटिटी को लेना चाहती हो तो तुम्हें एनी को वो एंटी प्रेगनेंसी पिल खिलाना पड़ेगा। कोई भी मेरे बच्चे को लेकर के यूं ही प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। वेंजी लीजान के साथ रहने के लिए, उससे शादी करने के लिए एनी को वो दवा भी खिला देती है। एनी जल्दी जल्दी वॉशरूम में जा करके उस दवा को वोमिटिंग करती है। लीजियन गुस्से में वेंजी को वहाँ से लेकर के जाता है और उसे कहता है कि अब मुझे भरोसा हो गया है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से। तुम मुझसे प्यार कर ही नहीं सकती। तुम्हें पता चला कि एनी और मेरे बीच इंटीमेसी हुई है, फिर भी तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है अब जो हो गया उस बात को लेके क्या कर सकते हैं, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार दिखता ही नहीं है। लीजियन को लगने लगा था कि वेंजी को उसकी किसी भी हरकत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बस उससे शादी करना चाहती है। ज़रूर ही वो पैसे के पीछे है। वो गुस्से में वेंजी को घर से जाने के लिए कहता है। इधर एनी जाकर के वेंजी को चिढ़ा रही थी कि तुम हार गई, लीजियन अब मेरा है। वेंजी बारिश में भीगते हुए घर पहुंचती है। वो अपनी फैमिली वालों के फोटो को देख रही थी और उन्हें काफ़ी याद कर रही थी। अगले दिन डॉक्टर्स लीजियन के डैड का ट्रीटमेंट कर रहे थे, शायद उनके होश आने के चांसेस थे। वेंजी को कई बार मौका मिलता है उसके डैड को जान से मार देने का, लेकिन पता नहीं उसका ज़मीर उसे ये इजाज़त ही नहीं दे रहा था। लीजियन ये चीज़ हॉस्पिटल के बाहर से देखता है, उसे ऐसा लगता है कि उससे अलग होने के बावजूद भी वेंजी उसके डैड का इतना ख्याल कर रही है। तो वो कमरे में अंदर जाता है और कहता है अब तुमने मेरे डैड का इतना ख्याल रखा है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए
तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। आज रात मेरे कमरे में मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आना। रात में जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। लीजियान वेंजी को एक वेडिंग रिंग देता है। अपने हाथों से वेंजी को वो रिंग पहनाता भी है। वेंजी को ये देख करके अपने एक्स लवर सियान की याद आ रही थी। दैट्स वाई वो लीजियन को वो रिंग नहीं पहनाती है। बहाना कर देती है कि वो चाहती है कि शादी वाले दिन लीजियन उसे वो रिंग पहनाए। वहीं दूसरी तरफ इन बातों से गुस्सा हो करके एनी एक इंसान से फ़ोन पर बात करती है वेंजी को हर्ट करने के लिए। वो कौन था वो हमें बाद में पता चलने वाला था। अगले दिन वेंजी अपनी फैमिली और सियान के ग्रेव पर थी। वो उनसे बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ लीजियान शादी के वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करने के लिए वेंजी का शॉप पर इंतज़ार कर रहा था। वो वेंजी को फ़ोन करता है कि तुम कहाँ रह गई। वेंजी बहाना कर देती है कि वो थोड़ी ही देर में पहुंच रही है, लेकिन तभी उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि वेंजी एक्चुअल में अपनी फैमिली के ग्रेव पर है। अब लीजियान को लगने लगता है कि वेंजी ने उसे झूठ बोला था कि वो अपनी फैमिली से नफरत करती है, तो उसे देखने के लिए वो वहाँ पर पहुंच जाता है। वेंजी अपने फैमिली वाले को देख करके रो रही थी। लीजियन उसे कहता है, अब मुझे वो सारी बातें सच पता चल रही हैं कि तुम में और सीएन में ज़रूर ही कोई प्यार मोहब्बत वाला बात था। वो इंसान मर गया है, फिर भी तुमने उसके बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला। इस बार वेंजी कोई भी सफाई नहीं देती है। ली जियान सीएन के ग्रेव के सामने उसे किस करता और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा तो मैं बाद में दे करके रहूँगा। उसे यहाँ पर बारिश में भीगने के लिए छोड़ करके वो वहाँ से चले जाता है। वेंजी घंटों वहीं पर बैठ करके रोते रहती है। लीजियन घर पर था, वेंजी के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ये फीलिंग वो दिखाता नहीं है। एनी उसके साथ थी। वेंजी यहाँ पर आती है तो लीजियन एनी को ये दिखाता है कि वो उसे पसंद करता है। वो काफ़ी सेंसिबल और काफ़ी ओबेइंग है। वेंजी बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे में अंदर चली जाती है। वो अपना कुछ और प्लान कर रही थी। वो खुद को हर्ट कर लेती है। वो जानती थी कि लीजियन को उससे शादी करने के लिए मनाने के लिए इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। काफ़ी देर तक जब वेंजी कोई आवाज़ नहीं करती है तो लीजियन बहुत ही परेशान हो जाता है। देखने के लिए जाता है तो उसके बहुत सारे ब्लड लॉस हो चुके थे। जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि वेंजी कोमा में है। उसे कब होश आएगा ये बात डॉक्टर्स नहीं बता सकते हैं। लीजियान उसे लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। अगर वेंजी को कुछ हो गया तो शायद वो नहीं रह पाएगा ज़िंदा। यहाँ पर लीजियान वेंजी का जब ख्याल रख रहा था तब उसका जो सेक्रेटरी था आकर के वेंजी की सारी बातें सच बता देता है कि सियान की जो आँखें थी वो लीजियान को लगी थी। तब लीजियान समझ जाता है कि वेंजी उससे प्यार नहीं करती, वो सियान की आँखों की वजह से उसके साथ थी। लेकिन जब वेंजी को होश आता है तो वो ऐसे रिएक्ट करता है, उसे इस बात की सच्चाई पता ही नहीं है। वो वेंजी से इतना प्यार करता था कि बस वो उसे किसी हालत में अपने साथ रखना चाहता था। वेंजी को नहीं पता था कि लीजियन को आधा सच पता चल चुका है। अगले दिन वो वेंजी को एज यूजुअल हॉस्पिटल में लेने के लिए आ जाता है, जहाँ पर कि उसने अब तक पता नहीं चलने दिया था। उसे सब कुछ पता है। दोनों शादी का ड्रेस देखने के लिए जाते हैं। एनी उन दोनों को देख रही थी। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा जेलस थी। फाइनली शादी वाला दिन आता है। लीजान और वेंजी दोनों शादी करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही शादी करने के रिचुअल्स आगे बढ़ते हैं, वेंजी नाइफ उठा करके सीधे लीजान के हार्ट में स्टैब कर देती है। उसके पापा भी देख कर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम तो इससे इतना प्यार करती थी तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब वहाँ पर सारी बातें सामने आती हैं। वो कहती है, 5 साल पहले आपने मेरी पूरी फैमिली को साफ कर दिया अपने बेटे को उसकी आंखें देने के लिए। अब मैं आपको माफ़ नहीं करने वाली हूँ। मैं उन चीज़ों का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ पर लीजियन को मार करके वहाँ से चली जाती है। ये चीज़ देख कर के उसके डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन बाहर जाते ही वो बेहोश हो जाती है। बाहर जाने पर बेहोश होने के बाद जब उसकी आँख खुलती है, उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे।
वो इन सब का ज़िम्मेदार खुद को मानते हुए खुद को ख़त्म कर रही थी अपने फैमिली के फ़ोटो के सामने। लेकिन तभी सियान का अच्छा दोस्त सियान वहाँ पर आ जाता है। वो वेंजी को कहता है, वैसे भी ली सियान इस दुनिया में नहीं है, तुमने अपना बदला ले लिया है, अपनी ज़िंदगी क्यों ही बर्बाद करोगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। वेंजी उसकी बात मान जाती है, लेकिन हमें पता चलता है यान अच्छा इंसान नहीं है, एक्चुअल में तो वो विलन है। क्यों, हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर इस बात को 5 साल बीत जाते हैं। वेंजी को बच्चा भी 5 साल हो चुका था। एक दिन हॉस्पिटल में उसे ऐसा लगता है कि उसने ली सियान को देखा। वो चीज़ों को हेलुसिनेट नहीं कर रही थी, एक्चुअल में ली सियान जिंदा था और वो अब वेंजी से मिलने के लिए आते रहता था। रात में भी उसे ली सियान के ही सपने आ रहे थे। वो अपने बच्चे के पास जाती है, उसकी तबीयत मोस्टली ख़राब ही रहा करती थी। यहाँ पर वेंजी ने उसे इन 5 सालों में अकेले पाला था। अगले दिन यान वेंजी से मिलने के लिए आता है। उसका बच्चा उसे अंकल ही कह के पुकारता था। वेंजी और यान ने दोनों ने शादी नहीं किया था अब तक। एक दिन हॉस्पिटल में वेंजी को वापस लगता है कि उसने ली जियान को देखा, बट वही चीज़ों को इग्नोर करके अंदर ऑपरेशन करने के लिए जाती है तो एबॉर्शन के लिए एनी आई हुई थी, तो वह समझ जाती है कि वो ली जियान ही होगा। उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं था। इधर यान वेंजी के बच्चे को बाहर लेकर के जाता है। जैसे ही लिया जियान को मौका मिलता है, वो वेंजी के बच्चे को बहाना करके वहाँ से लेके जाता है, ये कहते हुए कि वो उसकी मॉम का फ्रेंड है। यहीं दूसरी तरफ ये बातें वेंजी को पता चलती है। लीजियन ने उसके घर पे नोट छोड़ा था, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। ये बात पढ़ करके वो बहुत ही परेशान हो जाती है। उसे डर था कि लीजियन जिंदा है तो कहीं उस बच्चे को वो हर्ट ना करे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग यान को देखते हैं। एक्चुअल में उसी ने वेंजी की पूरी एडॉप्टिव फैमिली को ख़त्म किया था, साथ ही में सियान को भी, क्योंकि वो वेंजी को पसंद करता था और सियान उसके रास्ते में आ रहा था। लेकिन कोइंसिडेंटली ब्लेम यहाँ पर ली जियान और उसकी फैमिली पर चला गया था। जब वो अपने बच्चे को ढूंढते हुए घर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। उसके बच्चे की तबीयत खराब है। वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के लिए पहुंचती है। इधर लीजियन को पता चल चुका था कि वेंजी का वो बच्चा उसका है। वेंजी यहाँ पर आती है और कहती है, तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे है ना, बदला मुझसे लेना है तो मेरे बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो। यान भी वहाँ पर आता है। लीजियन को वो भी यही समझाता है, छोटे बच्चे की क्या गलती है, वो मेरा बेटा है, तुम उसे हर्ट नहीं कर सकते। लीजियन वेंजी को दिखाते हुए कहता है, मुझे पता है कि वो मेरा बच्चा है, तो तुम मुझसे झूठ मत बोलो। उसे बोन मैरो की ज़रूरत है और अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को यहाँ पर बचा सकती हूँ। वेंजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था लीजियन की ये बात मानने के बजाय, क्योंकि मैचिंग बोन मैरो बहुत कम ही मिलते हैं। लीजियन उसका असली बाप है तो उससे उसका बोन मैरो मैच होता था। वो कुछ सोचने के बाद लीजियन की बात मान जाती है। लेकिन ली जियान वेंजी से कहता है कि तुमने जो मेरे साथ किया वो बहुत ही बुरा किया और उन चीज़ों का बदला अब मैं तुमसे लेकर के रहूँगा। वेंजी जानती थी कि लीजियन उसे नहीं जाने देगा, लेकिन उसके पास अपने बेटे को बचाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और इधर जब एनी को बात तक ये बात पहुंचती है कि लीजियन शादी कर रहा है, तो वो उससे बात करने के लिए जाती है। वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है। लीजियन को उसने बोल करके रखा था कि ये बच्चा उसका है। वो हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझती हो कि मुझे पता नहीं है कि तुमने ये सब कुछ प्लानिंग किया था। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ, मैं वेंजी से शादी कर रहा हूँ। अब तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से खिसक लो। एनी को वो वहाँ से भेज देता है। उसके बाहर जाते ही वो यान से बात करने लगती है। हमें पता चलता है कि पहले भी वो जिस इंसान से बात करती थी विंजी को लीजियन से अलग करने के लिए, वो कोई और नहीं यान ही था। इस बार दोनों हॉस्पिटल में मिलकर के बातें कर रहे थे विंजी को लीजियन से किस तरीके से अलग करना है। इधर दूसरी तरफ ली जियान वेंजी के मॉम डैड उसकी फैमिली की मौत की सच्चाई पता लगाने पे लगा हुआ था। दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया था।
वेंजी जब यहाँ पर आती है तो लीजियन उसे कहता है, लाइफ में एक बार तो मुझ पर भरोसा करके देखो। तुम्हारी फैमिली की जान सच में मेरी वजह से नहीं गई है। एक बार भरोसा करके तुम देख लो और अगर नहीं भरोसा है तो वापस से मेरी जान ले लो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। एक वक्त था जब वेंजी के ऊपर उसने गन ताना था। एक्शन में वेंजी ने एनी और यान को बात करते हुए सुन लिया था, तो वो लीजियन के साथ एक्टिंग करती है, कहती है कि ठीक है, उसे उस पर भरोसा है, वो उस पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। लीजियान ये बात सुन कर के खुश हो जाता है। लेकिन वेंजी ने लीजियन पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया था। यान उसे बोलता है, लीजियन पे नज़र रखना, शायद तुम्हें उसके पास खिलाफ सबूत मिल जाए। रात में जब लीजियन सो रहा था तब वेंजी यहाँ पर उसका फ़ोन चेक करती है, बट उसे कुछ नहीं मिलता है। अगले दिन यान उससे मिलने के लिए आता है हॉस्पिटल में। वो कहता है उसे उसकी बहुत ही फ़िक्र है। वेंजी कहती है कि वो ठीक है और वो लीजियन के खिलाफ सबूत जमा कर रही हैं। वो भी उसे कुछ एडिट किए गए वीडियोज़ और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, जिससे यही लग रहा था कि लीजियन और उसकी फैमिली ने ही वेंजी की फैमिली को मारा है। लीजियन इन सारी बातों पर नज़र रखा हुआ था। वो देखना चाह रहा था कि क्या सच में वेंजी को उस पे थोड़ा भी ट्रस्ट है या नहीं इस मैटर में। अगले कुछ दिनों में वेंजी के बेटे की सर्जरी होने वाली थी। ली जियान अपना बोन मैरो डोनेट करने वाला था। इन दिनों यान को तो यही लग रहा था कि वेंजी उस पर भरोसा कर रही है और लीजियन को ये लग रहा था कि वो उस पर भरोसा कर रही है। वेंजी की लाइफ में फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो अपने बेटे और लीजियन पर ऑपरेट करने वाली थी। यहाँ पर वो उसे ऑपरेट करने के पहले उसके हार्ट पर मार देती है चाकू, कहते हुए कि तुमने दोबारा मुझे धोखा दिया है, मुझे यान ने सब कुछ बता दिया। लीजियान फाइनली यहाँ पर मर जाता है। वेंजी ने लीजियान पर भरोसा नहीं किया। ये बात जैसे ही यान और एनी को पता चलता है तो वो दोनों यहाँ पर आते हैं। एनी देखती है कि लीजियन अब इस दुनिया में नहीं है तो वो यान पर भड़क जाती है, ये कहते हुए तुमने कहा था कि लीजियन को कुछ नहीं होगा। वेंजी कहने लगती है, एक मिनट, तुम दोनों साथ में हो? एनी कहने लगती है, बेवकूफ़ औरत, तुम्हारी फैमिली को मारने वाला यान है, क्योंकि वो तुम्हें पाना चाहता था। इसी वजह से उसने शियान और तुम्हारी फैमिली को रास्ते से हटा दिया। वेंजी ये सुन करके शौक हो जाती है। यान उसे कहता है, देखो जो बीत गया उसे वापस नहीं ला सकते, वैसे भी तुम मर्डरर हो तो मेरे साथ ही रहो। लेकिन तभी लीजियान यहाँ पर होश में आ जाता है। वो कहता है कि थैंक्स डार्लिंग, इस बार मुझ पर भरोसा करने के लिए। वेंजी ने लीजियन को हर्ट नहीं किया था, वो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। सियान और एनी की सच्चाई यहाँ पर सामने आ जाती है, साथ ही में लीजियन की भी, कि यहाँ पर उसने उसकी फैमिली को नहीं मारा था। एनी और यान को जेल भेज दिया जाता है, ये सब कुछ प्लान करने के लिए। और लास्ट में लीजियन और वेंजी हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है।